देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। आज अनोखी आवाज का ये कारवां चुनावी यात्रा वार्ड क्रमांक 26 नालंदा वार्ड में पहुंची है। यहाँ टोटल मतदाता की बात की जाए तो यहाँ 3500 मतदाता हैं, लेकिन ये जहाँ अभी खड़े हैं बसहोर बस्ती में, इस गांव में लगभग 1000 मतदाता है, लेकिन बसहोर बस्ती में खड़े हैं। यहाँ वर्तमान जो अभी इसके पहले पार्षद थे उनके प्रति इतना आक्रोश है कि लोग यहाँ उनके सामने उनका विरोध कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों आखिर में उनके सामने क्यों विरोध हो रहा है। यही मेहमान बियाह शादी सब यही में होता है। यही शौचालय बनवाल है तू ना आगा की धाकान की का करे वाला के लूट के लहा की रही अलगार बिगाती लड़कन की होगा कि नहीं कुछ लूट के लहा की नहीं। हां जाइला नर्सरी में कब से लड़का बच्चा होगा ना कहीं तो दुकान पर हम लड़का के क्या पानी आवा जाए वो दुकान पर वहां तो करियो यहां का वाली ये ठे जाए के राम ये की बोल पानी लगाया मैंने दुआरी पर खनवा रहा अब तो हर जिंदगी भर जाने वाली तो हम क्या चलवा हां कौन दिक्कत बा ना नहीं है दिक्कत नहीं है। सरपंच ऐसा शौचालय बनवाओ तो मेहरारून की रोडे पर खवाव घर बनाओ तो उधार दे ये ना लालू अभी जस्ट से बात की एक चपा तू नहीं खनवाए जाना मशीन लगावा यहाँ टावर गड़वा दे चपा करके दे तो हाँ लगा चपा खनवाओ हाँ जस्ट से बोला बढ़िया से तब करो कि जानो जगह नहीं जनबा ना करो दीजिए ना भैया माइकिया दीजिए। इसी भ्रमण के दौरान मेरे साथ इस वार्ड से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी इनसे मुलाकात होगी और इस वार्ड के रहवासी हैं, तमाम यहाँ के लोगों से लगातार संपर्क। पंकज पांडे भी हैं। पहले जो वार्ड के प्रत्याशी हैं उनसे हम जानते हैं। समस्या बोलिए। इस वार्ड में क्या क्या समस्या है? इस वार्ड में मान्यवर बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर देखा जाए तो पहले तो नगर निगम के द्वारा नाले जो बनाए गए थे वो नाले पूर्णतः कचरे से भरी हुई है, कभी सफाई नहीं होती है। अगर सफाई होता भी है तो पक्षपात रूप में होता है। और आप क्या विजन लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, क्या उद्देश्य बना रहे हैं? एक लाइन में कहा जाए तो जनता आपको आपके पक्ष में क्यों मत करे? जनता हमारे पक्ष में मत इस पक्ष को लेकर हम विजन में आए हुए हैं कि सर सफाई हो, नालियाँ तैयार हों, पानी का मौसम बरसात का मौसम है, नालियाँ में पानी निकलता है जो पूर्णतः जाम है इस समय, उसकी सफाई करना अनिवार्य है। हैंडपंप बिगड़े हुए हैं उसकी रिपेयरिंग कराई जाए। विद्यालयों की जो रिपेयरिंग नहीं हो पाए वो टूटे फूटे वो भी हैं। बिजली की समस्या है, मान विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ इस वार्ड में निर्मित हुई हैं। क्या अभी आप लगातार वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? जनता क्या कह रही है? जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और आशीर्वाद के साथ साथ पूरा सहयोग भी दे रही है कि हर प्रकार का आपको मदद करें, आप कंधे से कंधा मिला करके मैदान में बने रहें। पंकज पांडे में इस वार्ड के से आप जुड़े हुए हैं, एक बार आप पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, क्या यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं? देखिए वार्ड तो समस्याओं का अंबार है। नाली से लेकर के सड़क, बिजली की कटौती, नगर निगम मुख्यालय, हमारे जिला मुख्यालय से वार्ड महज 6 किलोमीटर की दूरी पर जुड़ा है। बिजली की तमाम समस्याएं, लोगों की बिल की समस्या। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप बसहोर बस्ती में खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अतिक्रमण करके पार्षद का ये घर है जो अतिक्रमण करके और अपना घर कब्जा कर लिया गया है। सार्वजनिक शौचालय बसहोरों के लिए नगर निगम द्वारा बनाया गया था, उसको हटा करके और अपना घर बना लिया गया है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों को रहने के लिए पक्का मकान देंगे, और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से झुकी झोपड़ियों में ये बसहोर बिरादरी के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे इस वार्ड से एक भी व्यक्ति को यदि प्रधानमंत्री आवास में अगर आवास आवंटित हुआ हो तो आप उसको सार्वजनिक कर दें। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जिससे जनता आए दिन जूझ रही है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के, जैसे समस्याओं की आप बात कर रहे हैं, फिर तकरीबन 3 पंचवर्षीय लगातार ये कैसे इनके साथ जनता खड़ी है? देखिए वो एक अलग विषय है कि परिस्थितियां क्या होती हैं चुनाव के समय में। हो सकता है कि जनता ने पहली बार ज़्यादा बहुमत दिया हो, अगली बार फिर कम हुआ और फिर कम हुआ हो। वो परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि जीत हार उतने में हो जाती है, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आप चूँकि यहाँ के लोगों से भी देख सकते हैं कि और समस्याएं आपके सामने हैं।
बगल में कई एनसीएल है, कई सारी ओबी कंपनियां हैं, रोजगार को लेकर यहाँ क्या स्थिति है? काफ़ी सारे युवा भी हैं। अब रोजगार की स्थिति तो आप जो नौजवान यहाँ पर घूम रहे हैं उनसे पूछेंगे तो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे। अगर मैं बोलूँगा तो ये लगेगा कि ये कांग्रेस की तरफ से हमारे पर वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। तो आप जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं वो उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल बताएं। मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यदि कार्य करने की क्षमता और नेतृत्व करने की क्षमता जिस व्यक्ति के भीतर होती तो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये वार्ड जो है ये हर सुविधाओं से परिपूर्ण वार्ड हो सकता था, क्योंकि यहाँ हमारे बगल में ये जो गांव है एनसीएल का विस्थापित गांव है, बगल में एनसीएल है। तो एनसीएल के सीएसआर मत और नगर निगम के मत दोनों का अगर यूटिलाइज किया गया होता सही तरीके से और काम कराने वाला होता तो निश्चित तौर पर यहाँ आज समस्याओं का अंबार नहीं होता। तो ये आप कह रहे थे, लगातार ये कह रहे हैं कि अगर नगर पालिका निगम और जो सीएसआर है यहाँ पर उसको उस पैसे का सदुपयोग किया जाता तो आज शायद ये वार्ड की दशा और दिशा ना होती। अभी ये चर्चा चली रही थी तमाम घमासान के बीच जो यहाँ पे पार्षद प्रत्याशी हैं और दो लगभग मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 पंचवर्षीय रह चुके उनके प्रतिनिधि हैं। रामानुग्रह, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके सामने ही जनता काफी विरोध करे, क्यों आक्रोश है? किस बात का विरोध है? अभी आपको दिखा विरोध? नहीं, अभी आपको दिखा विरोध? अभी महिलाएं कुछ कह रही थी कि क्या कह रही थी? शौचालय क्या वो बनवाए थे? कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो व्यक्तिगत है तो उसको आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई शासन का नहीं है। वो आपका खुद का महिला जैसे थी वो कह रही थी कि शौचालय बना हुआ था, पेमेंट ना हुआ, वो गिरा दिया गया। बातें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, नगर निगम का नहीं है, वो हमारी पैसा से है, तो उसमें आप किसी का आरोप लगाने का ये नहीं है, हक नहीं है। आपका घर यहाँ से लगभग तकरीबन 200 मीटर दूर होगा, बगल के पड़ोसी इतने नाराज दिख रहे हैं। नहीं नाराज है, कोई नाराज। अच्छा, एक ठीक है, ये आप ठीक है, ये बगल में खड़े हैं। मैं कैमरा पर्सन चाहूँ कि ये नाली दिखाइए, आप बगल में जहाँ खड़े हैं वही की नाली की दशा और दिशा देख लीजिए आप, ये दिखाइए। लास्ट टाइम से कब साफ हुआ था पूछिए। आप यहाँ खड़े हैं तो अभी तो फिर तो, लेकिन इसकी देख के लास्ट टाइम साफ हुआ था, तो नहीं लगता अंतिम समय में कब साफ हुआ पूछिए। और आप भी देख रहे हैं कि एक बड़ी बात आप मेरे पास पीछे देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन को हैंडपंप दिखाएं, हैंडपंप वहाँ है, इनको पानी की पीने क्या व्यवस्था है? हैंडपंप है वो भी जर्जर हाथ में, हमें नहीं लगता कि वो थोड़ा सा और आगे जाइए, थोड़ा सा और आगे जाइए। ये भी तो आपके वार्डवासी है ना, ये भी तो आपके वार्डवासी है। ठीक है, तो आप कहिए, तो आपके मतदाता ही है ना, तो कहिए तो घर घर हैंडपंप करवा दे। घर घर नहीं संभव है क्या? घर घर नहीं संभव है, संभव हो तो करवा दीजिए। अगर जनता को सुविधा देना आपका कर्तव्य है, जनता इसीलिए आपको चुन के भेजती है। अगर संभव होता तो भी करवाते हैं। आप थोड़ा सा आगे जाइए, हैंडपंप है, थोड़ा सा आगे हैंडपंप है, पीछे जाइए तो हैंडपंप है। मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मान लिया, यहाँ क्यों नहीं है ये बता दीजिए। यहीं पे तो है, बगल में देखिए ना, बगल में हैंडपंप देखिए। ठीक है, आपसे पुनः मैं जुड़ूंगा। क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, ये शिकायत पत्र है ये बसहोरों का, इनका घर गिरवाने के लिए यहाँ के स्थानीय पार्षद ने रिपोर्ट किया था, उसकी ये जन सुनवाई की कॉपी है, पावती। स्थानीय पार्षद बोले तो यही ना। हाँ, ये क्या है? अब जवाब दीजिए, क्या है? क्या आप बताइए ना। ये आपके सामने आरोप लगा इसमें कहीं पार्षद का प्रमाणित है? ये आपके सामने आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, लगाए तो का काम है, आप क्या प्रमाणित है? ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसमें बसहोरों ने जो शिकायत की है थाने में, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि स्थानीय पार्षद के द्वारा हमारा घर गिरा करके और हमें हमारी जमीन से बेदखल किया गया है। उसकी जन सुनवाई में भी इन्होंने लगाया था, जन सुनवाई की ये प्रमाणित कॉपी है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता में मदमस्त ये अधिकारी इतने चाटुकारिता में मस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में डर रहे हैं। देखिए, मैं आप दोनों से पूरा जुड़ूंगा, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ पहले वो पढ़ के मैं आपको बता देना चाहूँ मोटी मोटा क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर ये पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के नाम से ज्ञापन दिया गया है, ये पत्र दिया गया, बल्कि इन गरीब यहाँ के ये लोगों ने इसको मढ़वा के रखा हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विनम्र निवेदन है कि प्राथिया सोनमती पति शीतल प्रसाद बसोर दसौती निवासी है, यह कि मुक्त प्रार्थी की झोपड़ी को उजाड़ दिया गया है। आरोपी राम रक्षा यादव ये दसौती के निवासी हैं, ये इनके द्वारा उजाड़ा गया। यह कि प्रार्थी के पास कोई भूमि नहीं है, असहाय मजदूर गरीब हूँ, मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रही हूँ, मेरी झोपड़ी में आग लगा दिए गए, उक्त आरोपी मेरा सारा सामान जला दिए गए। गांव के आदमी ही उनके खिलाफ थाना
भी डरता है। राम रक्षा यादव तो आपके पिताजी सिटिंग पैर से, हाँ, आप जो है सोनमती, मुझे पूछे इनका कितना घर है आज, ये आपके पीछे खड़ी हैं, इनके पूछे आपके पास कितने घर हैं, कहाँ खड़ी है? सामने और पूछिए कितने घर हैं, कहाँ है। आवेदन दिया है पुलिस अधीक्षक के नाम, वो सोनमती मेरे साथ खड़ी। आवेदन आप क्यों दी है वहाँ? मेरा घर उधर गया था। कौन गिरवा दिया आपका घर? घर पानी में गिरा। तो आप इसमें लिखिएगा राम रक्षा यादव। तो ये तो पहले शुरू में घर उदारे नहीं, जब बनावत रही हाँ। तो राम रक्षा घर उदार तोहरे उदार है ना हो, इनकर महतारी उदारे नहीं कि हमारे जमीनी में घर मत बनावा, इनकर जमीन। क्या ये यहाँ पर? हाँ, ये है घर लगा। किसकी जमीन पूछिए ना, ये किसकी जमीन है? इनसे जमीन आप क्यों घर बना रहे हो? घर बना लिया है तो इनसे की जमीन आप घर क्यों बना रहे हो? और भी तो घर बने हैं पूरा, अगर आप घूम करके देखेंगे तो सारे लोग तो ऐसे क्या भूमिहीन हरिजन आदिवासी को अपना जीवन यापन करने के लिए सरकारी जमीन में घर बनाने का अधिकार नहीं है। अगर नहीं अधिकार है तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, तो पार्षद यहाँ खड़े हैं, बताएं इस वार्ड के कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में, कितने हरिजन आदिवासियों को मकान मिला है? ठीक है, मैं मान लिया कि एनसीएल की जमीन पे ये नहीं बना सकते, ठीक है, चलिए अच्छी आपकी पहल ठीक, लेकिन और भी आप भ्रमण कर लीजिए, आप ही के वार्ड में तमाम लोग एनसीएल की जमीन पे बना कर रह रहे हैं। तो जैसे 100 लोग हैं वैसे एक व्यक्ति रह सकता है। करना साहेब दो घर, एक यहाँ हाँ, पीछे अपन तोहन का कट घर बा, ऊ के घर लगा शुरुआत लिए। इन्हीं का घर है। हाँ, तो तू इंसियर की जमीन है, तू काहे बनाए बाबू? ठीक है, आप बनाए ना। क्या क्या कह रहे हैं आप? ये लोग छीन के चापा भी चाहिए तो ये लोग अपने में छीन के बनाए। एक हेड पंप यहाँ पे एक हेड पंप है सर, इसको ये तो खराब हो गया है। वहाँ पे एक हेड पंप है जो आप ये बोल रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग को गाली मिलता है, पानी नहीं मिलता है। बोलते हैं आधा पैसा हम दिए हैं अपना, वो इंसियल है, पार्षद बोलते हैं कि आधा पैसा ये दिया है, हम बताते हैं। पैसा आप विरोध की बात कर रहे हैं, जनता आप विरोध देखिए आपके सामने कौन क्या है? क्यों नाराज, किनकी क्या है? का हो? बढ़िया खुद साफ रही, सुनो पानी खुद साफ नहीं निकला, पियल आए का दिक्कत है? ये पानी पियल आए, ये बोले की दिक्कत है कि हमें बसों पार्टी जितना वाले हमारे के लिए एक चापा खनवावा, चपवा एक चापा हम लोगों को चाहिए। किसी के भी द्वार पे जाते हैं तो गाली देते हैं। सुनो, ये सुना ना, एक बोले हमें चापा एक और चाहिए, एक बोले तो 100 दिन चापा नहीं है, चापा पीछे सामने विरोध कर रहे हैं। विरोध है नहीं है, विरोध नहीं है, इनको सुविधा चाहिए, विरोध नहीं। आप 3 पंचवर्षीय लगभग है, सुविधा मिला होता, कपड़ा सफाई करेंगे, बर्तन माजेंगे, सब चीज नहाएंगे, खोरेंगे। आरो का पानी एक बोतल आएगा, एक डब्बा का दिन भर आएगा का? अगर चापा पर रहेगा 30 घंटा करेंगे। अब थोड़ा सा अगर बगल में देख ले हैं और क्या क्या सुविधाएं नहीं है यहाँ पर? कुछ सुविधा एक तो पानी नहीं है, खाना पात में नहीं। मतलब आपका चापा खराब हो गया है ना, आपको हैंडपंप चाहिए, आपको पानी की दिक्कत है, है ना बा? हाँ, तो ऐसे बोला ना कि हमरे की पानी चाहिए नहीं, या पानी हमरे की पिए की नहीं, पिए की बात, पिए के लिए बात प्लांट है, पीने के। अब आप चलिए इस बातचीत को हम यही विराम देते हैं और लगातार इसी वार्ड में हम और अभी दूसरे अन्यात अस्दाफ जाएंगे और वहाँ की भी अपडेट और जमीनी हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबको कटल ना, नहीं हम तो सब के बाद सबको कटल नहीं, कहाँ नहीं गल्ला सबको कटल ना।